महान है जैन धर्म, जिसकी गौरव गाथा अनादि निधन है। जैन संस्कृति एक ऐसी अर्वाचीन सभ्यता जिसकी हर एक परंपरा में प्राणी मात्र का कल्याण समाहित है, जिसकी हर एक परंपरा की पहली शर्त जीव दया है। जैन धर्म श्री महावीर भगवान की अपरिग्रह और परमार्थ से सजी वो राह है जिस पर वे स्वयं भी चले, साथ ही दूसरों को भी चलना सिखाया। भगवान महावीर के अहिंसा और प्रेम के संदेश को दुनिया भर में फैलाने के लिए वर्तमान में अनेक दिगंबर जैन साधु हुए, जिनमें परम श्रद्धेय हम सबके आराध्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के वरिष्ठ शिष्य श्री राज ऋषि जी महाराज का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव से लिया जाता है। उन्हीं परम श्रद्धेय गुरुदेव की पावन प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में केसावदा रोड स्थित अमीनगर सराय में जीवदया संस्थान की शुरुआत आज से लगभग 8 वर्ष पहले श्री मनोज भाई बाहुबली एन्क्लेव द्वारा की गई थी। जीवदया का भाव अपने मन में धारण करके वे अकेले चले थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उनके इस पुनीत कार्य से जुड़ते चले गए और आज ये जीवदया संस्थान बकराशाला के नाम से एक विशाल कारवां बन चुका है। जीवदया संस्थान में 500 बकरों की क्षमता वाली बकराशाला है, तो वहीं घायल पक्षियों की चिकित्सा के लिए पक्षियों का अस्पताल है। साथ ही यहाँ घायल कुत्तों के इलाज के लिए डॉग रिकवरी सेंटर भी है। इसके अलावा यहाँ 8000 पक्षियों के आवास वाली 45 मंजिला बर्ड टावर एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त असहाय लोगों की सेवा के लिए अपना घर नाम से प्रस्तावित योजनाओं पर भी काम चल रहा है। गत 16 जून 2024 को इसी जीवदया संस्थान बकराशाला का भव्य वार्षिक महोत्सव मनाया गया। जय जिनेंद्र दर्शकों, हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको इसी भव्य आयोजन के कुछ खास दृश्यों का अवलोकन कराएंगे। प्रातःकाल ही बकराशाला परिसर में इस भव्य महोत्सव के शुभारंभ हेतु श्री नरेंद्र जैन शरद विहार द्वारा अन्य श्रेष्ठी गणों के साथ मिलकर मंगल ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात समाज सेवी श्री सत्यभूषण जैन द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें अनेक असहाय एवं जरूरतमंद लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। कार्यक्रम के अगले सोपान पर श्री दीपक जैन अनिल जैन ऋषभ विहार द्वारा पक्षी अस्पताल का उद्घाटन किया गया, जिसमें कोई भी घायल पक्षी को लेकर यहां आ सकता है। घायल पक्षी का मुफ्त इलाज इस अस्पताल में किया जाएगा और ठीक होने पर उसे मुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ 45 मंजिला पक्षी आवास भी बनाया जा रहा है, जिसमें 8000 से ज्यादा पक्षी रह पाएंगे। जीवदया को समर्पित इन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाए जाने के उद्देश्य से यहाँ बाइक एम्बुलेंस सेवा को भी शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन श्री अभिषेक जैन सर्राफ सराय के कर कमलों द्वारा किया गया। इस बाइक एम्बुलेंस सेवा का एक मोबाइल नंबर है, जिस पर बात करके घटना स्थल पर बाइक एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है और घायल प्राणी को सुविधा पूर्वक जीवदया संस्थान पहुंचाया जा सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ता है और सुचारू रूप से जीवदया संस्थान बकराशाला के वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत महामंत्र नमोकार के स्तवन से की जाती है। इतने में ही श्री कमल जैन इनकम टैक्स कमिश्नर IRS सूर्यनगर द्वारा श्री दिनेश जैन पत्रकार अमीनगर सराय की सहभागिता में मंच संचालन की बागडोर संभाली जाती है और मंच से सभा को संबोधित किया जाता है। एक त्योहार आता है जहां पर बकरे खरीदे जाते हैं। जब हम अपने साथियों को बताते हैं कि एक जैन होने के नाते हम भी बकरे खरीदते हैं, तो उनको बड़ा ही अजीब लगता है। उनको लगता है शायद कुछ गलत सुन लिया, लेकिन मैं कहता हूं जी हाँ, हमने भी बकरा खरीदा है। लेकिन किसी और के बकरा खरीदने में और हमारे बकरा खरीदने में जमीन आसमान का अंतर है। एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, लेकिन हमारे इस संस्थान के जो प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने इसको शुरू किया, मनोज जी, वो कहते हैं कि जब तक मैं हूँ, जितनी मेरी सामर्थ्य है, तो कुछ बकरों की माँ तो खैर मना ही सकती है। 500-700 बकरे तो ऐसे हैं जिनकी माँ निश्चिंत हो सकती है, खैर मना सकती है।
तत्पश्चात कार्यक्रम में अतिथि सम्मान की सुंदर परंपरा का निर्वहन किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि, जिनको कि आदि कवि कहा जाता है, उनकी शुरुआत कैसे हुई, आदि कवि क्यों कहा जाता है। नारद जी एक बार उनके पास गए और उन्होंने उनको रामचरित सुनाया और कहा कि आपकी लेखनी के द्वारा ही रामचरित्र जनता के सामने आएगा। वो तमसा नदी के किनारे स्नान करने गए। वहां पर उन्होंने देखा एक क्रोंच पक्षी, आप बगुला कह लीजिए, सारस कह लीजिए, वो अपने प्रेमालाप में वहां पर रत था। उसको देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि पक्षी अगर नेचुरल अपनी कोई गतिविधि कर रहे हैं, प्रकृति है, उसको देखकर सबको अच्छा लगता है। जब वो स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा किसी बहेलिया ने, किसी शिकारी ने एक तीर लगाया और उस युगल में से एक पक्षी नीचे चित्कार करता हुआ गिर पड़ा। उस समय उन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के मुख से अचानक एक श्लोक निकला जो इस प्रकार था, मान शाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाहा यत क्रोंच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। हे बहेलिया, हे शिकारी, तुम्हें जीवन भर कभी शांति प्राप्त नहीं होगी, कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। जो काम क्रीड़ा में रत, अपनी नेचुरल क्रिया में रत एक क्रोंच पक्षी में से तुमने एक पक्षी की हत्या कर दी। हा हा, धिक्कार है, ये कैसा अन्याय है, ये कैसा अत्याचार है। तत्पश्चात कार्यक्रम में अतिथि सम्मान की सुंदर परंपरा का निर्वहन किया जाता है। नमकार मंत्र है न्यारा, ओ इसने लाखों को तारा। ओ नमकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, अब जल से मिले किनारा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवधायाणम, नमो इस दौरान अतिथिगणों के अभिनंदन और सम्मान का क्रम जारी रहा। इसी के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का दौर चला और इस क्रम में एक सुंदर नृत्य नाटिका को प्रस्तुत किया गया। नमकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवधायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम। इसी बीच जीवदया संस्थान की कार्यकारिणी के सदस्यगणों को मंच से सम्मानित किया गया।
इतने में ही जीवदया संस्थान के ट्रस्टी श्री आशीष जैन बड़ौत वालों को सभा को अपना मंगल उद्बोधन देने हेतु मंच पर आमंत्रित किया गया। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूं, यहाँ पर जो जीवदया के रूप में एक महायज्ञ का आयोजन मेरे इस बड़े भाई, जिसको आज उत्तरी भारत के अंदर मनोज जैन मिक्की फैशन के नाम से नहीं कहा जाएगा, परंतु जीव प्रेमी, दया प्रेमी मनोज जैन के नाम से जिसने अपना नाम पूरे उत्तरी भारत के अंदर व्यापकता फैला दी है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं, जिसने इस महायज्ञ के अंदर आज पूरे उत्तरी भारत को, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे दी है। कार्यक्रम में आगे सम्मान के शेष क्रम को पूर्ण किया गया। तत्पश्चात मंच से एक भावपूर्ण लघु नाटिका का मंचन किया गया। कोई साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, चलना मुझे आता है। देवियों और सज्जनों, क्या सोच रहे हो आप? सोच रहा हूं न जाने कब हमें संतान का सुख प्राप्त होगा। बस यही चिंता दिन रात खाए जाती है, पूरे दिन काम में भी मन नहीं लगता। यही चिंता तो दिन रात मुझे भी खाए जाती है। पंकज जैन, बरसों बीत गए हमारे विवाह को, पर मेरी गोद अभी तक सुनी की सुनी है। मेरा सूरज है तू मेरी आंखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सहारा है तू। आप ये न्याय अन्याय की बातें मत करो, अपने बेटे के बारे में सोचो। अरे आप कैसे पिता हो जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए इतना नहीं कर सकते, और फिर बलि के लिए किसी इंसान को नहीं, जानवर को ही तो लाना है। सुनो भाई, कहाँ जा रहे हो? पशुओं के व्यापारी हो क्या? नहीं महाराज, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। तो फिर जानवर किस लिए लाए हो भाई? बलि देने के लिए? क्या मतलब? पर जरा सोचो, क्या किसी बेकसूर की जान लेने से तुम्हारे बच्चे की जान बच जाएगी? तुम ऐसा करो, इस बकरी को लेकर अमीनगर सराय जाओ और वहां इसे बकराशाला में छोड़ दो। इसी बीच कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने बकराशाला में संरक्षित बकरों को फल एवं चारा आदि खिलाया। इसी के साथ कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा और सम्मान के शेष क्रम को पूर्ण किया गया। तेरी होगी हर सुनवाई, तेरी होगी हर सुनवाई, फिकर अब क्या करना, गुरुदेव ने पकड़ी कलाई, फिकर अब क्या करना, गुरुदेव ने पकड़ी कलाई, फिकर अब क्या करना। तेरी होगी हर सुनवाई, तेरी होगी हर सुनवाई, फिकर अब क्या करना, गुरुदेव ने पकड़ी कलाई, फिकर अब क्या करना। अमीनगर सराय बकराशाला का आज वार्षिक महामहोत्सव हम मना रहे हैं और आज हमने लगभग 500 जीव बकरा जो कि बाज़ार में कुर्बानी के लिए आया था, उनको हमने खरीद के अपनी बकराशाला में लाए हैं और अब आजीवन उनका लालन पालन अपने बच्चों की तरह यहाँ किया जाएगा। जब तक उनका आखिरी समय नहीं आ जाता, नेचुरल डेथ नहीं हो जाती, तब तक उन्हें यहाँ रखा जाएगा और उनको हर तरीके की सुख सुविधा, कोई उनको दवाई की ज़रूरत है, खाने पीने की, हर तरीके का उनका ध्यान रखा जाएगा। हमारा एक ही संदेश है, जियो और जीने दो। ये महावीर भगवान ने हमें बताया था कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है और सभी जीवों को जीने का समान अधिकार है। महावीर भगवान ने बताया कि चींटी से लेकर हाथी तक में है जान बराबर, सभी चाहते सुख से रहना, आत्मा एक बराबर। सभी जीवों में एक ही समान आत्मा है, फिर हम किसी जीव पर कैसे क्रूरता कर सकते हैं? केवल हम संदेश दे सकते हैं, हम किसी और को रोक तो नहीं सकते। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी प्रथाएं हैं, मगर एक चीज़ तो है कि अगर जो हम
एक एकांत में बैठ के सोचें कि भाई किसी जीव को दर्द होता होगा जैसा हमारे को होता है, तो हमें दर्द वो महसूस होगा। हमारे सुई भी चुभती है तो हम करा उठते हैं, तो किसी जीव को हम कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं। मेरा नाम मनोज जैन, जीवदया संस्थान बकराशाला अमीनगर सराय का अध्यक्ष हूँ। वैसे तो इस संस्था को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन ये नई जगह पे हमें 1 साल हो लिए। आज हम इसकी वर्षगांठ मना रहे हैं। इस साल हमने 500 बकरों की जान बचाई है, जो साक्षात मौत के मुंह में कटने जा रहे थे। मैं अपने भाइयों से मानवता के नाते ये विनती करूँगा कि धर्म की आड़ में अधर्म मत करो। आप अपनी खून की एक बूंद बहाकर देखो, आपको कितनी तकलीफ आएगी, तो क्यों इतना अनर्थ कर रहे हो। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम अंकुर जैन है, मैं पलवल जैन समाज में महामंत्री हूँ। आज मुझे जीवदया के कार्यक्रम में अमीनगर सराय बकराशाला में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह बहुत ही सुंदर कार्य है जो कि मनोज जैन जी अध्यक्ष, फाउंडर मेंबर, जिनके द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसमें लगभग हर साल ईद से पहले मार्केट से जिन बकरों की बलि के लिए तैयारी होती है, उनको जीवन दान, अभयदान देकर उनको बचाया जाता है, उनको बाजार से खरीदा जाता है और आजीवन उनकी बच्चों की तरह सेवा की जाती है। जियो और जीने दो। मनोज भाई, मिक्की फैशन वालों ने यह निश्चय किया कि भगवान महावीर स्वामी जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाऊंगा और उनके सिद्धांतों के ऊपर कार्य करूंगा। और उन्होंने जीव रक्षा के लिए अमीनगर सराय में बकराशाला बनाई और हर महीने लगभग 40 से 60 हज़ार मछलियाँ लेकर नहर में, तालाब में बाहर छोड़ कर आते हैं, जहाँ पर जाल नहीं बचाया जा सकता। मैं तो ये कहूँगा कि देखो, हमारा जैन धर्म जियो और जीने दो की पद्धति पे चलता आया है। सभी को इस तरह का कार्य करना चाहिए। देखो, कभी किसी हम जीव को मार के अपने किसी तरह का भी कोई उद्धार नहीं कर सकते। हमारे जैन धर्म ने तो हमें, हमारे गुरुओं ने हमें हमेशा यही सिखाया है, जियो और जीने दो और सबके लिए अच्छा सोचो। सराहनीय है जीवदया संस्थान अमीनगर सराय की ये अनुकरणीय पहल, जो बेशक अभी एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन आगे चलकर ये जीवदया को समर्पित एक देश और विश्वव्यापी आंदोलन का रूप लेगी। हम जीवदया संस्थान अमीनगर सराय को ऐसे महान प्रयास के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ आप सभी को जय जिनेंद्र।